लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी बहुत अलग दिखती थी। उस समय के कॉन्टिनेंट्स आज जैसे नहीं थे। इंडिया एक बहुत बड़ा आइलैंड था जो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बह रहा था। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, इंडिया एशिया से टकरा गया। यह बहुत ही भयंकर टक्कर थी। इस टक्कर से जमीन ऊपर उठ गई और मुड़ गई, और इस तरह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बनी हिमालय। इन ऊंचे पहाड़ों पर सदियों तक बर्फ जमती रही। इससे बड़े बड़े ग्लेशियर्स बने, बर्फ की नदियां जो ढलानों से धीरे धीरे नीचे बहती थीं। ऐसा ही एक ग्लेशियर था गंगोत्री, जो ऊंची चोटियों के बीच स्थित था। इस ग्लेशियर के मुहाने से पिघली हुई बर्फ ने एक नदी को जन्म दिया जो की भागीरथी, जो शक्तिशाली गंगा का स्रोत है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर भागीरथी नदी अपने सफर की शुरुआत करती है, जो गंगोत्री की पिघलती बर्फ से अपना पानी लेती है। यह ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होती हुई खड़ी घाटियों और गॉर्ज से नीचे गिरती हुई अपना रास्ता बनाती है। इसका साफ पानी इसके पवित्र उद्गम का प्रमाण है। जैसे जैसे नदी नीचे उतरती है, इसकी गति और पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। छोटी छोटी धाराएं और नाले जो पिघलती बर्फ और झरनों से बनते हैं, इसके प्रवाह में मिल जाते हैं। नदी का सफर सिर्फ नीचे उतरना नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बर्फीली ऊंचाइयों से यह गर्म क्षेत्रों में नीचे बहती है। जैसे जैसे नदी ऊंची चोटियों को पीछे छोड़ती है और निचली पहाड़ियों और जंगलों वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, वैसे वैसे नजारा बदलता जाता है। यहां नदी धीमी हो जाती है और चौड़ी और गहरी हो जाती है। भागीरथी अपने सफर में अकेली नहीं है। हिमालय से निकलने वाली कई और नदियां इसके साथ बहती हैं। हर नदी की अपनी कहानी है, अपना अलग कैरेक्टर है। देवप्रयाग में, जो गढ़वाल हिमालय में बसा एक छोटा सा शहर है, एक महत्वपूर्ण घटना होती है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली एक और शक्तिशाली नदी है। यह संगम सिर्फ दो नदियों का मिलन नहीं है, यह एक पवित्र मिलन है। इस बिंदु से आगे नदी को अब भागीरथी के रूप में नहीं जाना जाता है। इसे एक नया नाम मिलता है, एक ऐसा नाम जो पूरे भारत में लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है, गंगा। गंगा भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त जल को वहन करती है, जो उनकी एकता और शक्ति का प्रतीक है। गंगा, जो अब एक विशाल नदी बन चुकी है, अपनी यात्रा जारी रखती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। कई सहायक नदियां इसके प्रवाह में शामिल हो जाती हैं। यमुना, गंडक, कोसी और सोन प्रमुख नदियां हैं। मैदानों में यह चौड़ी और घुमावदार हो जाती है। इसके किनारे जीवन से भर जाते हैं। गांव और शहर इसके किनारों पर बस जाते हैं। भारत के लोगों के लिए गंगा सिर्फ एक नदी से बढ़कर है। यह एक पवित्र नदी है, एक देवी है जिनकी लाखों लोग पूजा करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। हर साल लाखों तीर्थयात्री इसके पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे पवित्र शहरों में आते हैं। गंगा भारत के आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उपजाऊ बेसिन पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। नदी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है, जो एक विशाल कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। यह मछली का भी एक स्रोत है, जो कई लोगों को भोजन और आजीविका प्रदान करती है। अपने महत्व के बावजूद गंगा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक कचरे, सीवेज और कृषि अपवाह से होने वाले प्रदूषण ने नदी के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कभी साफ पानी वाले कई हिस्सों में
अब प्रदूषण फैल गया है जो नदी के इकोसिस्टम और इस पर निर्भर लाखों लोगों के जीवन के लिए खतरा है। हालांकि उम्मीद अभी बाकी है। भारत सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। औद्योगिक कचरे और सीवेज के उपचार के लिए और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नदी के किनारे रहने वाले समुदाय अपनी जीवन रेखा की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। गंगा का सफर सृजन, जीविका और चुनौती की कहानी है। यह कहानी हमें प्रकृति, संस्कृति और मानव जीवन की परस्पर बंधनहाइट की याद दिलाती है। यह कहानी हमें अपनी नदियों की रक्षा और संरक्षण के लिए आह्वान करती है, क्योंकि वे हमारे ग्रह की जीवन रेखाएं हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और ज्ञानी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।